नमस्कार। तो इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आज चारों तरफ चर्चा है बिहार के जंग की, जिसमें प्रचंड जीत हुई है एनडीए महागठबंधन की। बधाई है एनडीए के तमाम नेताओं को और बिहार की जनता को। देखिए, दूसरा जंग मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री किसके पाले में जाएगा, वो भी निपट जाएगा, क्योंकि बीजेपी इज द बिग डैडी उभर कर सामने आई है। मुख्यमंत्री जो भी बने, डिप्टी सीएम जो भी बने, सत्ता के बागडोर, सत्ता का कंट्रोल, सत्ता का जो नियंत्रण है वह भाजपा के पास रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो एक बड़ा जंग खुलता हुआ मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं और कानून उस पर क्या कहता है, आज बड़ी शिद्दत से उस विषय पर बात करने की जरूरत है। वह जंग है कि इस नए ऐलान के साथ, इस नए चुनावी परिणाम के साथ, क्या बिहार में लीकर बैन हटेगा? क्या बिहार के लोगों को इस क्रूर कानून से छुटकारा मिलेगा? क्या बिहार में अब जहरीली शराब पीकर मौतें नहीं होंगी? क्या बिहार की जेलों में सड़ रहे ये गरीब मासूम लोग सुबह का सवेरा देख पाएंगे? क्या बिहार के जेलों की हालत सुधरेगी? क्या बिहार के पुलिसकर्मी शराब के पीछे न भागकर अब अपराधियों के पीछे भागते नजर आएंगे? और क्या शराब का करोड़ों का काला कारोबार बंद होगा? ये सारी सवालें बड़ी शिद्दत से इस चुनावी परिणाम के बाद तैर रही हैं और हमसे उसका जवाब मांग रहे हैं। मौका, मुद्दा इसलिए भी मुमकिन है, इसलिए भी मुइन है, इसलिए भी टॉपिकल बन जाता है कि एनडीए में शामिल गठबंधन दल, जिसको अगर जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो शराब के बैन पर अलग स्टैंड है। मांझी खुलेआम कह चुके शराब पर लगी रोक हटनी चाहिए। भाजपा के नेता भी गाहे बगाहे जहरीली शराब का विरोध करते वक्त बैन के खिलाफ नजर आए हैं। चिराग पासवान भी बैन का उस सख्ती के साथ समर्थन नहीं करते जैसा नीतीश कुमार जी करते हैं। तो भिन्न भिन्न स्टैंड वाली ये पार्टियां बिहार में सरकार शपथ ग्रहण समारोह की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही सरकार अपने सुचारू कार्य में वन सेटल डाउन होगी तो यह मुद्दा सामने आएगा। हो सकता है यह मुद्दा बड़ी ज्वलंतता से सरकार के सेटल डाउन होने से पहले ही सामने आ जाए, अगर खुदा न करे और ऐसा ना हो कि कोई शराब को लेकर, जहरीली शराब को लेकर बिहार में बड़ा कांड हो जाए। फिर बात दिगर है, फिर बात अलग है। तो जो मौजू है, जो मुद्दा है कि इस वक्त नहीं, सरकार के आने के बाद 1 लाख लोग जेल में हैं, 150 मौतें हो चुकी हैं, लीकर बैन से बिहार को सफलता मिली है या तबाही हुई है? बीजेपी वर्सेस नीतीश की जंग, 40,000 करोड़ का लॉस बिहार इस वक्त सह रहा है इस लीकर बैन के कारण। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आज मैं लेकर आया हूं, या लेकर आने को मजबूर हूं, बिहार का सबसे विवादास्पद मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब टकराव लाजमी है। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 50,000 लोग आज भी जेल में बंद हैं, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और हर रोज इस शराब बैन के पीछे 100 से ज्यादा नई गिरफ्तारियां होती। और सबसे बड़ी बात कि अब बिहार में एनडीए की सरकार है और भाजपा
अब ये नहीं कह सकती कि वह नीतीश के सहारे है। बैसाखियों वाली सरकार का वो नेतृत्व कर रही है। भाजपा इज नाउ इन ए कमांडिंग पोजीशन। इसलिए बिहार की जनता की उम्मीदें और मांग दोनों भाजपा से बढ़ने जा रही है। नीतीश कुमार को अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें सिर्फ 77 सीटें मिली है और पुनः भाजपा एक बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए लीकर बैन को लेकर मुझे जो लगता है अब असली जंग बिहार में शुरू होने वाला है। बीजेपी के नेता और बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि वो बैन के खिलाफ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जिनका स्टेटमेंट है कि बैन तो मेरी लाश पे ही हटेगा। चिराग पासवान जो 22 सीटों के साथ धमाकेदार बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, वो न्यूट्रल स्टैंड। वो किसके साथ जाएंगे इस सवाल पर यह समय बताएगा। अब यहां पे सवाल है कि क्या बीजेपी जनता के आकांक्षाओं पर, जनता को किए गए वादों पर नीतीश कुमार को समझा पाएगी या फिर से एक बार नीतीश कुमार कोलिशन तोड़ देंगे। इस सवाल पर चिराग पासवान किसका साथ देंगे और सबसे बड़ा सवाल, कानूनी सवाल, बैन हटना चाहिए या नहीं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैन के सवाल पर भारतीय संविधान क्या कहता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां क्यों हुई, 150 लोग से ज्यादा लोग मरे कैसे, और बिहार को 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान कैसे हुआ, इसके पीछे पॉलिटिकल गेम क्या है और मेरी लीगल राय या कानून क्या है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज बिहार चुनाव के इस धमाकेदार परिणाम के बाद मैं भी धमाका करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं लीकर बैन की बिहार में पूरी कहानी। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझिए कि लीकर बैन शुरू कैसे हुआ। बिहार में 2015-2016 में नीतीश कुमार की सरकार थी और उन्होंने लॉन्च किया था महिला स्वाभिमान पद यात्रा। यही महिला स्वाभिमान पद यात्रा और नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण की नीति और नीतीश कुमार की महिलाओं को गिफ्ट दर गिफ्ट दिए जाने की नीति, चाहे वह साइकिल हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना में 400 से 1100 की बढ़ोतरी हो या 10,000 रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उसने कमाल कर दिया। नीतीश कुमार फिर आ गए बिहार में। तो साहब इस महिला स्वाभिमान पदयात्रा की शुरुआत 2015-16 में होती है। इस यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल होती हैं और उन महिलाओं ने नीतीश कुमार से सिर्फ एक मांग किया था और वह मांग थी बिहार में पूर्ण शराब प्रतिबंध लगाओ। नीतीश कुमार ने कहीं से इसमें कोई लॉजिक देखा, तर्क देखा, क्या सोचा और उन्होंने 5,000-2016 को बिहार में पूर्ण शराब प्रतिबंध लागू कर दिया। बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 लागू हुआ। पहले फेज में बिहार में देसी शराब पर बैन लगी और फिर IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर भी बैन हो गया। दोस्तों यहां पे समझिए, जरा रुकिए। बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 यह कोई साधारण कानून नहीं था। बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 दुनिया का सबसे कठोर शराब कानून था। दुनिया का, प्लीज माइंड इट, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे कठोर कानून है ये जो बिहार में लागू हुआ और आज 8 साल से लागू है। इसके पहले कई देश, अमेरिका जैसे देश शराब कानून, प्रतिबंध कानून लागू करके आंध्रा जैसे प्रदेश, हरियाणा जैसे प्रदेश फेल हो चुके हैं। उनको बैन वापस लेना पड़ा। वो कानून इतना सख्त भी नहीं था, लेकिन बिहार
का यह शराब कानून विश्व का सबसे कठोरतम कानूनों में से एक था और आज 8 साल के बाद भी लागू है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे कठोर कानून है? तो आइए समझते हैं। अगर आपने शराब बनाया बिहार में तो आपको 10 साल की जेल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर आप शराब बेचते पाए गए तो 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर आप शराब का ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए तो 10 साल की जेल और जुर्माना। शराब पीने पर भी आपको 5 से 10 साल के लिए बिहार में जेल भेजा जा सकता है। साहब, आप बिहार में अपने घर में भी बैठकर शराब नहीं पी सकते, यह क्राइम है। अब जरा इसकी तुलना देखिए, जब मैं कहता हूं कि यह दुनिया का सबसे कठोरतम कानून है। अगर बलात्कार की सजा आपको मिलती है, आप बलात्कार के केस में जेल जाते हैं तो 7 साल की सजा। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा अगर आप पे चलता है तो 10 साल की सजा और लीकर पीने पे भी 10 साल की सजा, अर्थात मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर। बलात्कार, रेप से ज्यादा सजा। शराब पीना इज इक्वल टू मर्डर के बराबर सीरियस क्राइम। इस कैटेगरी में रखा नीतीश बाबू ने, और नीतीश ने यहीं नहीं रुके। वो कहते हैं मैं औरतों को दिया गया अपना वचन निभाऊंगा, यह मेरी अपनी अस्मिता का सवाल है। भले सरकार चली जाए बिहार से मेरी, लेकिन बैन नहीं हटेगा। तो दोस्तों, आज 2025 है, बदला हुआ माहौल है, बदला हुआ रिजल्ट है। 8 साल हो गए हैं बैन को, और इन 8 सालों में इस शराब बैन ने भले नीतीश कुमार को हीरो बनाया हो, सरकार में वापस लाया हो, लेकिन बिहार को, बिहारियों को और बिहार की जनता को क्या मिला है, यह सवाल भी आज शिद्दत से पूछा जा रहा है। तो साहब, जो असली कहानी है 8 साल के बाद, जो जमीनी हकीकत है बिहार की, वह यह है कि शराब बैन से 1 लाख लोग जेल में, कुल मामले दर्ज 1 लाख। जेल में पकड़े गए लोग जो इस वक्त हैं 50,000 से 60,000 लोग, और हर दिन 100 से 150 लोग गिरफ्तार होते हैं। बिहार की जेलों में जगह नहीं है, 200% ओवर क्राउडेड है। 100 लोगों की जगह में 200, 250, 250 लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जेल में बंद ये 1 लाख लोगों में से कोई भी शराब का व्यापारी नहीं है, कोई भी शराब का होर्डर नहीं है, कोई भी शराब का तस्कर नहीं है, कोई भी स्मगलर नहीं है। है कौन? गरीब मजदूर। है कौन? रिक्शा चालक। है कौन? दिहाड़ी मजदूर। उसका कसूर 1 घूंट शराब पीना, 10 साल की जेल, परिवार बर्बाद। नीतीश जी ने यह बैन लगाया था परिवार को बचाने के, लेकिन ये कैसा बचाव है कि जब कमाने वाला 1 घूंट के लिए 10 साल के लिए जेल चला गया तो क्या परिवार बचा? बच्चों का भविष्य खत्म। इस 8 साल में जहरीली शराब से 150 से 200 मौतें हुई। सारण जिले में 2022 में 70 से ज्यादा लोग मारे गए नकली शराब पीने से, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 22 में 70 मौतें सारण में, 23 में 40 मौतें अलग अलग जिलों में, 24 में 300 मौतें, 30 मौतें, सॉरी, कुल मौतें 150 से 200 8 सालों में। अब उल्टा चले, बैन से पहले मौतें कम होती थीं, बैन के बाद ज्यादा मौतें हुई जहरीली शराब पीने से। तो बैन से लोगों का जान बचा, बैन से परिवार बचा, बैन से बच्चों का भविष्य बचा, या ज्यादा लोग मारे गए, परिवार ज्यादा बर्बाद हुआ, बच्चों का भविष्य ज्यादा में
अंधकारमय हो। फिर ऐसी हालत में इस पे सवाल तो लाजिम बनता है। अगर हम वित्तीय नुकसान की बात करें तो बिहार की जनता को 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा से का नुकसान सहना पड़ा। हर साल बिहार को एक्साइज रेवेन्यू में 5,000 करोड़ रुपए मिलते थे। 8 साल अर्थात 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे सड़कें बन सकती थी, जिससे अस्पताल बन सकते थे, जिससे स्कूल बन सकती थी, जो और इस तरह के सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पे खड़ा किया जा सकता था। 10,000 नए स्कूल बन सकते थे साहब, 500 नए अस्पताल बन सकते थे, 50,000 किलोमीटर तक की सड़कें बन सकती थी और 1 लाख नौकरी। जो नौकरी का सवाल बिहार के पास, पलायनवाद का सवाल बिहारियों के पास शिद्दत से है, वह बड़ा आसान काम है सरकार के लिए। अगर ये 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास होते तो 1 लाख नौकरी के अवसर क्रिएट हो सकते थे, लेकिन नहीं, यह पैसा हवा में उड़ गया। और यह तो सिर्फ डायरेक्ट लॉस है। अगर हम इनडायरेक्ट लॉस की बात करें तो पर्यटन से होने वाले आमदनी का नुकसान, खाली पड़े होटल्स, इवेंट्स के लिए लोग शादियों के लिए नेपाल तक जाने लगे बिहार के लोग, गोरखपुर और बनारस तो आम बात है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस ठप, मेडिकल टूरिज्म ठप, मेडिकल कॉन्फ्रेंस ठप, कॉर्पोरेट इवेंट्स ठप। और फायदा कौन उठा रहा है? शराब तस्कर। 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हर साल। अमूमन हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ की शराब की तस्करी का बड़ा व्यापार बिहार के चारों तरफ, उत्तर में नेपाल, पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। और इन चारों तरफ शराब लीगल है और फिर यहां से होती है भारी मात्रा में शराब की तस्करी। हर रात सैकड़ों व्हीकल्स शराब पार करके, बॉर्डर पार करके शराब लाते हैं और फिर महंगे दामों पर बिहार में बेचा जाता है। शराब तो उतनी ही सरलता से उपलब्ध है, रादर उससे भी होम डिलीवरी के माध्यम से सरलता से उपलब्ध है। सिर्फ नुकसान हो रहा है तो बिहार के रेवेन्यू का। और इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात है पुलिस स्मगलर नेक्सस और उन पर राजनेताओं का संरक्षण। हाथ में हाथ का खेल चल रहा है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ईमानदार लोग जेल में हैं, तस्कर फूल फाल रहे। तो दोस्तों, यह है 8 साल का हिसाब। 1 लाख लोग गिरफ्तार, 150 से ज्यादा मौतें, 40,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस और 15,000 करोड़ की तस्करी। इसको आप सफलता कहेंगे या विफलता कहेंगे या तबाही कहेंगे, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। जहां तक इसके कानूनी पहलू का सवाल है तो हम लेकर आएंगे दूसरा एपिसोड, अगर आप चाहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से आकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता पूछ रही है, नए परिणाम के साथ क्या नई घूंट की भी आजादी होगी? धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय कानून।